हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश ग्रामर वर्कबुक नंबर फॉर क्लास 7th का सेकंड चैप्टर, जो कि आपको किस पे है, नंबर्स। यस, पहले हमने पढ़ा था नाउन और अब देखिए हम करने वाले हैं नंबर्स। किसी भी चीज़ की कितनी काउंटिंग है, जिसको आप हिंदी में करते हैं तो एक वचन बहुवचन, वचन बदलो। आज हम इंग्लिश में सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी कि सिंगल चीज़ और सिंगल्स यानी एक वचन, और एक वचन से ज़्यादा, एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो उनको बोला जाता है प्लूरल। सिंगल, एस से सिंगल, एस से सिंगुलर। यस, लुक एट द पिक्चर एंड गिवन बिलो एंड व्हाट डू यू सी। आप इस पिक्चर पे क्या देख पा रहे हैं? यस, आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं बिल्डिंग्स, ट्रीज, कार्स, लाइट्स, रोड, डोर्स। तो अब देखिए, you can see buildings, cars, lamp posts and trees. For more than one person, place or a thing, we use plural nouns. तो यहाँ एक से ज़्यादा अगर नाउन्स है, एक से ज़्यादा अगर नेम्स हैं, तो आप उसके लिए उसे प्लूरल यूज़ करते हैं। अगर कार है तो हम उसे कार्स, एक से ज़्यादा होती हैं तो कार्स बोलते हैं। तो लेट्स रिकॉल, वी जनरली ऐड SES एट द एंड ऑफ द नाउन्स टू इंक्रीज देयर नंबर्स। हम नाउन्स के एंड में एस या ES का यूज़ कर देते हैं उसके नंबर को बढ़ाने के लिए, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो देखिए ये कुछ एक्सेप्शंस क्या हैं। वी हैव फ्यू एक्सेप्शंस लाइक टीथ। अगर सिंगल है तो हम बोलते हैं टूथ, एक दांत होता है तो टूथ होता है, लेकिन एक से ज़्यादा है, आई हैव पेन इन माई टीथ, दांतों में दर्द है। माउस, माउस का प्लूरल होता है माइस, माइस आर रनिंग ऑल अराउंड द रूम। तो चूहे, चूहा था तो माउस, माउस का प्लूरल अगर है, सिंगल है, एक है तो माउस, और प्लूरल हो जाएगा तो माइस, जिसको हम P लिखकर भी सर्कल डालकर इसको डिनोट कर देते हैं, और यहाँ सिंगुलर के लिए S सर्कल डिनोट करके हम आगे फॉर्मुलेशन में या किसी तरह की चीज़ को लर्न करने में, सिंगुलर अगर आप पूरा नहीं लिखते हैं तो उसको शॉर्ट में भी हम सिंगुलर का सिंबल ये यूज़ करेंगे। तो देखिए इसके बाद है हमारा टीथ एंड माइस आर प्लूरल फॉर्म्स ऑफ टूथ एंड माउस। यही बात हमें यहाँ समझाई गई है कि टीथ का सिंगुलर टूथ है और माइस का सिंगुलर माउस है, ये दोनों उसकी प्लूरल फॉर्म है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 5 पे बेटा, लेट अस टेक अ लुक एट द रूल चार्ट फॉर कन्वर्जन फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। तो रूल्स हैं कुछ जो हमें सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने में हमें कुछ चीज़ें हेल्प करती हैं। तो सिंगुलर यानी कि सिंगल, एक वचन, और प्लूरल हम इस तरह से इसको डिनोट करेंगे आगे, जहाँ पर हम पूरा सिंगल या प्लूरल लिख नहीं पाएंगे, सिंगुलर या प्लूरल, तो हम इस तरह से इसको डिनोट करके S सर्कल में और P सर्कल में यूज़ करेंगे प्लूरल के लिए। तो इसके कुछ रूल्स हैं देखिए। तो ये रूल्स क्या हैं, हमें सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, मास्क, तो मास्क्स S लग गया। इन मोस्ट काउंटेबल नाउन्स, ज़्यादातर जो हम काउंटिंग कर सकते हैं जिस नाउन की, 1 2 3 4, मैक्सिमम जो यूज़ होता है वो क्या होता है, इन मोस्ट ऑफ द काउंटेबल नाउन्स वी यूज़ S। एंड में हम वी ऐड S इन द एंड में S ऐड कर देते हैं। बुश, बस, वॉच, फॉक्स, तो यहाँ के बुशेस, बसेस, वॉचेस, फॉक्सेस, इससे क्या पता चला, वर्ड्स एंडिंग इन S, SH, CH और X, जो वर्ड्स S पे ख़त्म हो रहे हैं, SH पे ख़त्म हो रहे हैं, CH पे ख़त्म हो रहे हैं या X पे ख़त्म हो रहे हैं, इन सभी के एंड में हम इनको प्लूरल बनाने के लिए ES का यूज़ करते हैं, हम ES ऐड कर देते हैं एंड में। नेक्स्ट देखिए बेटा, सिटी, Y से एंड हो रहे हैं जो नाउन्स, सिटी, और सिटी के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सिटी, सिटीज़, Y हटाकर IES लग जाता है। लेडी, लेडीज़, अब देखिए LADY लेडी है तो Y हटाएंगे हम, Y को हटाकर क्या हो जाएगा, हमने Y हटाकर IES लगाना है, लेडीज़। जब Y से एंड हो रहा है जो नाउन, उसके लिए Y हटाकर IES ऐड हो जाएगा, ये हमें समझाया गया। नेक्स्ट देखिए मंकी, अब यहाँ पर भी Y से ख़त्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पर Y से पहले वॉवल साउंड है, तो हमें क्या ध्यान रखना है, Y एंड में है, लेकिन अगर लास्ट में AEIOU है, वॉवल साउंड है, तो यहाँ पर Y हटाकर IES नहीं लगेगा, यहाँ पर S का ऐड करेंगे। वर्ड्स एंडिंग
इन वाई विच हैव अ वॉवल बिफोर वाई, अगर वॉवल है बिफोर वाई, वाई से पहले वॉवल है, तो हम उसके लिए आई ई एस यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ एस एंड करेंगे। जैसे मंकी, तो यहाँ पर ई था लास्ट में, मंकीज़, मंकीज़ के लिए हम सिर्फ एस ऐड करते हैं। उसके बाद देखिए डे, तो डेज, डे में भी ए है आपका वाई से पहले, तो यहाँ पर भी हम वाई को हटाकर आई ई एस नहीं यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ एस का यूज़ करेंगे, तो डी ए वाई एस, डेज। इसी तरह से देखिए बेटा वाइफ और वुल्फ, जब कोई एफ या एफ ई से नाउन एंड हो रहा है, एफ से या एफ ई से नाउन एंड हो रहा है, तो एफ या एफ ई को हटाकर हम वी ई एस का यूज़ करते हैं। हम एंड में क्या यूज़ करते हैं बेटा, वी ई एस, वाइफ्स वुल्फ्स, वुल्फ वाइफ, वुल्फ के लिए हमने एफ हटाया, वी ई एस लगाया, वाइफ के लिए एफ ई हटाया, वी ई एस लगाया, लास्ट में हम रिप्लेस करते हैं एफ को वी ई एस से, एफ रिप्लेस हो जाता है वी से और हम ई एस को ऐड कर देते हैं लास्ट में। अगर कोई वर्ड ओ पे एंड हो रहा है, अब देखिए पोटैटो, टोमैटो, तो यहाँ ओ से एंड होने वाले वर्ड्स में भी क्या यूज़ होता है, लास्ट में ई एस एंड में एंड ऐड हो जाता है, तो हम उसको प्लूरल बना लेते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे हैं बेटा जिन शब्दों में कुछ रूल नहीं लगता, जैसे चाइल्ड, तो चिल्ड्रन, बच्चा, अगर एक बच्चा है तो चाइल्ड है, अगर एक से ज़्यादा है, मोर देन वन के लिए हम प्लूरल यूज़ करते हैं, तो चिल्ड्रन। आप कभी कभी देखिएगा गलती से चिल्ड्रंस बोलते हैं लोग, या ये आपको मिस्टेक एरर के लिए भी आती है कि एरर करेक्शन में, तो चिल्ड्रंस कोई वर्ड नहीं है, चाइल्ड, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, प्लूरल है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज मैन, मेन, एम ए एन मैन, मेन एम ई एन मैन, तो यहाँ पे देखिए ए हटाकर उसकी जगह क्या हो गया है, प्लूरल बनाने के लिए ई लग गया है। उसके बाद देखिए शीप, शीप का शीप ही रहता है, डियर का डियर ही रहता है, शीप के और डियर के साथ कोई एस या ई एस का यूज़ नहीं होता, वो सिंगुलर और प्लूरल में सेम वर्ड यूज़ होता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये बार बार आपके लिए ये क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, हमेशा इसके लिए एरर या एडिटिंग में ये यूज़ होता है। तो न्यूज़, इसी तरह से न्यूज़ और मैथमेटिक्स, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो प्लूरल फील होते हैं कि न्यूज़, लेकिन न्यूज़ वर्ड ही समाचार है और समाचार वर्ड में कुछ और न्यूज़ ही रहता है वो, और मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स ही रहता है, इसका सिंगुलर और प्लूरल में सेम ही वर्ड यूज़ होता है। अब ये देखिए एक्टिविटी 4, एक्टिविटी 4 में आपको दिया गया बेटा इन द ग्रिड गिवन बिलो क्रॉस आउट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म, तो यहाँ पे आपको करेक्ट प्लूरल फॉर्म को क्रॉस करना था, लेकिन यहाँ पे क्रॉस नहीं किया, उसका कारण ये है कि क्रॉस करने से आप वीडियो में नहीं देख पाते ढंग से, कट हो जाता, कोई अल्फ़ाबेट नहीं दिखता, इसलिए मैंने उसे सर्कल किया है। यू कैन सर्कल और यू कैन क्रॉस लाइक दिस। तो देखिए हमें अभी सबसे पहले से शुरू करना है, हमेशा लेफ़्ट से राइट शुरू करिए ताकि कोई वर्ड बीच में मिस ना हो जाए, इसलिए हम लेफ़्ट से राइट शुरू करते हैं। तो नाइफ, नाइव्स, क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ ई हटाकर वी ई एस लग जाएगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे बॉक्स, ई एस लगेगा, बॉक्सेस, क्योंकि एक्स पे ख़त्म हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये देखिए बॉक्सेस। इस तरह से अभी मैं नीचे स्क्रॉल करूँगी तो सारे वर्ड्स ही आपके लिए सर्कल कर दिए गए हैं, जिसको आप स्टॉप करके वीडियो को भी और आप उस जगह पे स्क्रीन पे रख के उसको मार्क कर सकते हैं। पहले खुद करिए, फिर उसे रीचेक करिए, पहले खुद पेंसिल से करिए और फिर रीचेक करिए, ताकि आप उसको समझ के और अच्छे से अप्लाई भी कर सकेंगे उस नॉलेज को। अब देखिए बेल्ट, टी पे एंड हो रहा है तो बेल्ट्स, यहाँ देखिए ये रहा। कुछ वर्ड्स हैं बेटा जो स्क्रीन के नीचे हैं, अगर मैं बार बार स्क्रॉल करूँगी और बार बार इसको पेन को हटाऊंगी तो उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है स्क्रीन को बदलने, आप उसको बाद में चेक भी कर सकते हैं। कैट, कैट्स, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, एस लग जाएगा, ये देखिए। वाइव्स, तो अभी हमने किया था एफ ई हटाकर वी ई एस लग जाएगा, वाइव्स। देन चाइल्ड, चिल्ड्रन, ये रहा। देन चेयर, चेयर्स। बस, एस पे एंड हो रहा है तो बसेस, ई एस लगेगा। देन डे, डेज, नीचे डेज था नहीं इसलिए आपका यहाँ पे लिख के बताया है कि सिर्फ एस लगेगा। बुश, बुशेस, अब देखिए ये आपका बसेस है, ये आपका बुशेस है, एस ई एस लग जाता है लास्ट में। टीचर,
टीचर्स सिर्फ एस लगेगा, मैंगो ओ पे एंड हो रहा है तो क्या हो जाएगा मैंगोज, सिटी वाई पे ख़त्म हो रहा है तो क्या हो जाएगा सिटीज़ के लिए वाई हटाकर आई ई एस लग जाएगा। देन ऑक्स, ऑक्स का बेटा होता है ऑक्सन, ऑक्स के लिए अलग होता है, ये आपको इस तरह से इसको सर्कल करना है ऑक्सन, ऑक्सेस नहीं होता या ऑक्सन हो जाता है। उसके बाद देखिए कैन यू राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स, तो यहाँ कुछ नाउन्स दी गई हैं, इनके हमें प्लूरल फॉर्म लिखने हैं। ये आपके सामने है वुमेन, अब जैसे मैन का आपका था ए हटाकर ई एन आता है, ऐसे ही वुमेन, वुमेन ई लग गया, लॉफ एफ हटाकर वी ई एस लॉफ्स, स्टोरी वाई हटाकर आई ई एस स्टोरीज, ओ पे एंड हो रहा है पोटैटो ई एस लगाया पोटैटोस, डोर डोर्स एस लग गया, शू शूज एस लग गया, शेल्फ एफ हटाकर वी ई एस शेल्व्स। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप मैक्सिमम वर्ड्स को कंप्लीट कर पाते हैं पूरा समझ के। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है 8 पे है टॉय, टॉयज़, टॉय को हम सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करेंगे तो टॉयज़, क्यों आएगा टॉयज़, वाई है यहाँ पे तो आई ई एस नहीं आ रहा, बिकॉज टॉय में यहाँ पे क्या है ये वोवल है, तो वोवल जब होता है हमारा यहाँ पे वाई से पहले तो हम सिर्फ एस का यूज़ करते हैं, इसीलिए जैसे बॉय ऐसे ही आपने देखा था बॉय, तो बॉय का क्या होता है बॉयज़, ऐसे ही टॉय टॉयज़। अब देखिए नेक्स्ट है डिश, एच पे ख़त्म हो रहा है, एस एच पे ख़त्म हो रहा है तो क्या आएगा वेरी गुड, ई एस का यूज़ होगा तो डिश डिशेज, बैग बैग्स एस लग जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप इन द फॉलोइंग एक्टिविटी नंबर 6, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस देयर आर 2 ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको 2 ऑप्शंस दी गई हैं, आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन ठीक है। तो देखिए हम कर रहे हैं सिंगुलर एंड प्लूरल, तो दोनों ही एक ही वर्ड का सिंगुलर और प्लूरल है ऑप्शन। आपको देखना है कि यहाँ पे क्या आएगा, एक सिंगल चीज़ की बात हो रही है या एक से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है। आपके पास वहीं पर क्लूज हैं तो आपको ध्यान से देखना है। देयर इज़ ओनली वन, अब डेस्क सिंगुलर के लिए यूज़ होता है तो क्या आएगा डेस्क इन द क्लास, तो डेस्क आपका बिल्कुल ठीक आएगा ऑप्शन। और अगर एक से ज़्यादा की बात होगी तो क्या होगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा आर आना चाहिए था, वन वर्ड नहीं आएगा, ओनली नहीं आएगा। तो ये हमारे क्लूज़ हैं कि हमें क्या यूज़ करना है, उसे ध्यान से पढ़ के समझेंगे तो आप बहुत ईजीली अच्छे ग्रामर में फुल मार्क्स आएंगे आपके, 100% मार्क्स, फुल मार्क्स इन ग्रामर। आपको बस समझना है अच्छे से और उसकी प्रैक्टिस करनी है। आई गॉट अ दिवाली डैश फॉर माई फादर, अब बेटा दिवाली ए है, ए हमें बताता है सिंगुलर, गिफ्ट्स और गिफ्ट, तो गिफ्ट यहाँ पे क्या आएगा गिफ्ट, आई गॉट अ दिवाली गिफ्ट फॉर माई फादर। तो अब यहाँ देखिए नेक्स्ट आपका 3 डॉग्स, तो 3 आपको वर्ड बता रहा है मोर देन 1, 3 डॉग्स हो जाएगा ना, एक से ज़्यादा है तो 3 डॉग्स आर बार्किंग इन द स्ट्रीट, तो यहाँ पे देयर आर डैश बार्किंग इन द स्ट्रीट, तो देयर आर भी हमें बता देगा कि मोर देन 1 है। यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स का जो यूज़ हो रहा है उससे भी हमें पता चलता है कि इज सिंगुलर के लिए यूज़ होता है और आर प्लूरल के लिए यूज़ होता है, वॉज सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, वर प्लूरल के लिए यूज़ होता है। तो हेल्पिंग वर्ब के यूज़ से भी पता चल जाता है कि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अब देखिए 6 डैश वर प्लेइंग इन द पार्क, जब 6 आ गया तो मोर देन 1 मीन्स प्लूरल, तो चाइल्ड का प्लूरल क्या है चिल्ड्रन, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा चिल्ड्रन। ऑल द डैश हैव देयर एग्जाम इन मार्च, ऑल द सभी बच्चों के, सभी बच्चों, तो स्टूडेंट एंड स्टूडेंट्स, तो इनमें से ऑप्शन में हमारे पास क्या आएगा, एक तो देखो हैव की प्रेजेंस हमें बता रही है कि सभी बच्चों का, सभी एक से ज़्यादा लोग हो गए, सभी बच्चों के पेपर कब स्टार्ट हो रहे हैं, कब होंगे मार्च में, तो यहाँ आएगा स्टूडेंट्स। देयर इज़ ओनली, वही सेंटेंस है जो ऊपर आया था अभी, देयर इज़ ओनली 1 डेस्क इन द क्लास, ओनली 1 से हमें पता चल रहा है कि यहाँ सिंगुलर यूज़ है। राजन हैज़ डैश, तो राजन हैज़ अ, एक ही प्रेजेंस हमें बता रही है कि यहाँ पे क्या है सिंगुलर। फुटबॉल, तो राजन हैज़ अ फुटबॉल। अब देखिए द डैश
वॉज रोरिंग इन द फॉरेस्ट। तो मैंने अभी आपको बताया था कि वॉज जो होता है वो सिंगुलर के साथ यूज़ होता है। अगर यहाँ वर होता तो लायंस यूज़ होता वर्ड, लेकिन यहाँ वॉज है यानी कि सिंगुलर है। शेर जो है जंगल में गरज रहा है, उसके साउंड रोर साउंड होती है लायन की, तो वॉज है तो यानी कि सिंगल है तो आएगा लायन। ऐसे ही 8 डैश वर क्रॉसिंग द रोड, तो 8 हमें बता रहा है मोर देन 1, तो हमें क्या यूज़ करना है, वुमेन। ब्रेकिंग अभी हमने पढ़ा था, न्यूज़ हमेशा न्यूज़ ही रहता है, वो वर्ड हमें प्लूरल लगता है लेकिन न्यूज़ वर्ड ही न्यूज़ है, इसकी प्रेजेंस हमें बता रही है, लेकिन सिंगुलर और प्लूरल दोनों केस में न्यूज़ ही यूज़ होता है वर्ड। न्यू तो नया होता है, न्यूज़ वर्ड बनता कब है, जब आप न्यू में एस जोड़ेंगे तो न्यूज़ यानी समाचार। तो समाचार सिंगुलर या प्लूरल एक ही शब्द है, समाचार न्यूज़। अब देखिए ब्रेकिंग न्यूज़ इज शोन ऑन टेलीविजन। मनीष स्लाइस्ड 5, अब यहाँ 5 है तो 5 की प्रेजेंस हमें बता रही है कि एक से ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा एप्पल होगा या एप्पल्स, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा, एप्पल्स। तो आई होप कि आपको सिंगुलर और प्लूरल बहुत अच्छे से समझ आ गया। आप बच्चे से समझ के अपनी ग्रामर बुक को फिल करिए पेंसिल से और फिर उसके बाद आंसर्स एक बार दोबारा चेक कर लीजिए ताकि पेपर में आप कोई गलती ना करें, और उसे समझ के अपनी बुक को अपने पास संभाल के रखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक्स सिर्फ अभी नहीं आगे भी आपकी क्लासेस में 8th 9th 10th में भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आप कभी भी रिवाइज करना चाहेंगे तो उसे कर सकेंगे। सो टेक केयर, कीप लर्निंग एंड एंजॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।